हेलो बच्चों, वेलकम टू आरंभ। आज हम लोग को पढ़ना है मैट्रिक्स और उसके ऑपरेशन के। तो मैट्रिक्स जो होता है उसके ऑपरेशन प्लस माइनस स्केलर मल्टीप्लिकेशन और जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो मैट्रिक्स का ऑपरेशन जैसे मान लीजिए, इसको हम लोग एग्जांपल लेकर के समझेंगे। तो मैट्रिक्स का जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, इट इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसकी वैल्यू है, मान लेते हैं 7 4 8 7 4 8 16, ये हम लोग ले लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो मान लीजिए मैट्रिक्स को मैं ए प्लस बी करता हूँ, मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी करके। तो ये क्या हो जाएगा, आपको एलिमेंट के साथ हम लोग को ऐड करना है। जैसे 1 + 7 हो जाएगा 8, 2 + 4 हो जाएगा हमारा 6, 3 + 8 हो जाएगा हमारा 11 और 4 + 16 हो जाएगा 20। तो ये एकदम इजी है, ठीक है, ये एकदम इजी है। मान लीजिए मेरे को मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे मुझे करना है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी करना है। a माइनस बी कैसे करेंगे, a माइनस 1 - 7 आंसर आ जाएगा -6, 2 - 4 आंसर आ जाएगा -2, 3 - 8 आंसर आ जाएगा -5 और 4 - 16 आपका आंसर आ जाएगा -12। ठीक है, ये आराम से हो जाएगा। अगर आपको उल्टा करना है, b माइनस ए करना है, b माइनस ए करना है, मतलब हमें क्या करना है, उसको b को a से माइनस करना है। तो 7 - 1 हो जाएगा हमारा 6, 4 - 2, देखिए 4 - 2, 4 - 2 हो जाएगा आपका 2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 8 - 3 आ जाएगा 5 और 16 - 4 आपका आंसर आ जाएगा 12। तो हम लोग माइनस कर लिए, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है, किसी स्केलर से मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर अगर समझ ले, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। कोई स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर से मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अपने को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इट इज इक्वल टू, अब हम लोग 3 × 3 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मान लीजिए 4 5 7 2 3 9 1 -2 -6, ऐसा एक हमको 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स को मैं एक स्केलर मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो हर एक एलिमेंट को आपको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा, -2 × 3 हो जाएगा -6, -6 × 3 हो जाएगा -18। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अगला चीज हम लोग ट्रांसपोज करके देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, ये आपको दिया 1 2 3 4 5 6, इसको मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ए का ट्रांसपोज करना है। तो ए का जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ए का ट्रांसपोज करते हैं, तो रो को क्या बना, रो का आपको देखना है लेकिन लिखना कॉलम में है। तो रो में क्या है, 1 2 3 है, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे 1 2 3। रो में देखे क्या दिखा, 4 5 6, इसी को क्या लिखेंगे, कॉलम में, आंसर आ जाएगा 4 5 6। तो ये हो गया हमारा जो है ट्रांसपोज करना है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, अगला हम लोग देख लेते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से कैसे करना है, तो मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करना है हमें, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए, फिर मैं आपको 2x2 मैट्रिक्स का एक शॉर्टकट बताऊंगा कि आप उसका इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। जो 3 × 3 का मैट्रिक्स है उसका लॉन्ग मेथड होता है इनवर्स करने का, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। 3 × 3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब होता है। मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मतलब एक मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स बी है, मान लीजिए ये हमारा है 4 5 6 7,
4 5 6 7 ऐसा मैट्रिक्स है। मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी करना है। तो आपको देखिए कैसे करना है, मल्टीप्लाई करना है, पहला रो पहला कॉलम, देखिए ऐसा मल्टीप्लाई करना है, A11, ठीक है, पहला रो का पहला एलिमेंट को पहले कॉलम का पहले एलिमेंट से, पहला रो का दूसरा एलिमेंट को पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से। देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है रो और कॉलम को ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, 2 इंटू 6 आंसर आ जाएगा 12, फिर 1 इंटू 5 आंसर आ जाएगा 5, 2 इंटू 7 आंसर आ जाएगा 14, फिर 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 और 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, उसके बाद 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 और उसके बाद 4 इंटू 7 आंसर आ जाएगा 28। तो ये हमारा आ जाएगा। फिर इसका आंसर अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 4 हो गया 16, 14 प्लस 5 हो गया 19, उसके बाद 24 प्लस 12 हो गया 36 और 28 प्लस 15, 28 प्लस 15 हो जाएगा हमारा 43। तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया। वही अगर b इंटू ए करना है, उल्टा करने का काम भी हो सकता है, b इंटू ए करना है, ठीक है, b इंटू ए करना है। देखिए b क्या था, हम लोग देख लेते हैं b क्या था हमारा, b हमारा था, देखिए b क्या था, b हमारा था 4 5 6 7 और a था 1 2 3 4, तो b इंटू ए करना है। तो हम लोग को क्या करना है, 4 5 6 7 का मल्टीप्लीकेशन करना है किससे, 1 2 3 और 4 से। हम लोग को क्या करना है, b इंटू ए करना है, 4 5 6 7 का मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 4 से करना है। ये कितना आ जाएगा, देखिए करके देखते हैं, 4 इंटू 1 हो गया 4, 5 इंटू 3 हो गया 15। ऐसा आपको आदत बनाना है, ऐसे आदत बनाइएगा। फिर 4 इंटू 2 हो गया 6 और 5 इंटू 4 हो गया 20, 6 इंटू 1 हो गया 6, 7 इंटू 3 हो गया 21, 6 2 जा हो गया 12 और 7 4 जा 28। इसको ऐड करते चलें ऐसा करके, तो 15 प्लस 4 हो जाएगा 19, उसके बाद 20 प्लस 6 हो गया 26, 21 प्लस 6 हो गया 27 और 28 प्लस 12 हो गया हमारा 40। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो हमने क्या देखा, प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, ट्रांसपोज कैसे निकालना है और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। देखिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ऑर्डर में रो और कॉलम हम लोग ऐसा लिखते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 3 रो एंड 4 कॉलम। तो ऑर्डर हम लोग जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऑर्डर हम लोग लिखते हैं तो रो क्रॉस कॉलम करके लिखते हैं। तो रो को पहले लिखेंगे, रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 क्रॉस 4, सी आंसर आ जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मतलब डायगोनल एलिमेंट ही नॉन जीरो रहेंगे और बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट जो होगा, डायगोनल एलिमेंट उसमें 1 आएगा खाली, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑर्डर 2 दिया हुआ है, तो ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 1। ऑर्डर 3 का अगर होता तो ये होता 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये ऑर्डर 3 का हो जाता। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। अगला देखिए, ए दिया, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, व्हाट इज ए प्लस बी। ए प्लस बी करना है, अभी हम लोग देखे हैं ए प्लस बी करेंगे, क्या आएगा, देखिए 2 प्लस 1 हो गया 3, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 प्लस 2 हो गया 5, 3 प्लस 2 हो गया 5, 1 प्लस 3 हो गया 4, 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 प्लस 4 हो गया 8, 4 प्लस 4 हो गया 8। तो 3 5 4 8 आंसर होना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर आ रहा है हमारा ए। चलें आगे बढ़े हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें से कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके जो डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ नॉन जीरो रहेंगे, बाकी सब जीरो रहेंगे। तो देखिए ये डायगोनल एलिमेंट, ये दोनों नॉन जीरो हैं, बाकी सब जीरो हैं। यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट जो है नॉन जीरो है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट भी नॉन जीरो आ जा रहा है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ये देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये ही जीरो हो गया, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता।
ये भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका नॉन जीरो आ जा रहा है। मतलब यही आंसर होगा ए जो हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज अभी मैंने आपको बताया कि रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। तो देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे, हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो रो को रो में लिखे हैं 1 2, तो ये रो को देखेंगे लेकिन लिखेंगे कॉलम में, तो रो को देखे 1 2 लिखेंगे कॉलम में। फिर अगला रो है 3 4 लिखेंगे कॉलम में। तो 1 3 2 4 हमारा आंसर आएगा, मतलब ये आंसर आ रहा है बी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इफ a इज इक्वल टू 2 1 0 3, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए? डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है? देखिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है? डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों को, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई और माइनस करके नीचे वाला मल्टीप्लाई, है ना, मतलब 0 इंटू 1, तो 0 आ जाएगा। तो 2 3 जा 6 माइनस 0, आंसर आ जाएगा 6। तो ए ऑप्शन होगा हमारा इसका डिटरमिनेंट का, ए ऑप्शन हमारा आएगा। चले आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर? सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट निकालने का डायरेक्ट तरीका देखिए, 1 इंटू 4 4, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 0 नहीं आएगा, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब देखिए 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, ये हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, यहां पर भी देखिए 3 2 जा 6, ये भी 0 नहीं आ रहा, ये भी 0 नहीं आ रहा। तो एक लौता ये हमको दिख रहा है जिसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। जिसका भी डिटरमिनेंट 0 होता है वो हमारा क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी? ए और बी का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ए हमारा है 1 2 3 4 और बी हमारा है 2 0 1 2, प्रोडक्ट करना है। तो मैंने बताया था रो को देखते हैं, रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से। पहला रो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए 2 + 2 आपका आ गया 4, फिर ये भी 4, ये 6 + 4 हो गया 10 और 8, तो 4 4 10 8 आंसर आएगा। तो 4 4 10 8 हमारा ए ऑप्शन दिख रहा है, 4 4 10 और 8। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से ए इंटू बी करना है। ठीक है, ए इंटू बी करना है, करके देखते हैं। ए इंटू बी करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 1 2 जा 2, 0 1 जा 0, फिर 1 1 जा 1, 0 2 जा 0, 0 2 जा 0, 2 1 जा 2, 0 1 जा 0, 2 2 जा 4। तो ये आंसर अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 2 4। ठीक है, 2 1 2 4 आंसर आ जाएगा। तो 2 1 2 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन हमको दिख रहा है 2 1 2 4। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए, मैट्रिक्स में ऑपरेशन भी देख लिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, सारे ऑपरेशंस कैसे किया जाते हैं। शॉर्ट में 10 मिनट में हम लोग लगभग मैट्रिक्स का 80% चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।